राज्य में ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव के निवेशक का भुगतान को लेकर गांधी मैदान में बैठक किया गया। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा गांधी मैदान के गांधी मंडप में धरना दिया गया। सभी सदस्य ठगी पीड़ित की आवाज संगठन के बैनर तले एकजुटता का परिचय दिए, जिसमें बताया गया कि ह्यूमन सोसाइटी जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत था, वह आज करोड़ों लोगों का जमा पैसा लेकर फरार हो गया है। यह सोसाइटी देश के 7 राज्यों में काम कर रही थी, जिसमें बिहार राज्य में 2012 से काम हो रहा था। पूरे प्रदेश में 56 सुविधा केंद्र खोला गया था, जिसके द्वारा पूरे प्रदेश से लगभग 1500 करोड़ रुपए जमा राशि गबन होने की आशंका जाहिर किया जा रहा है। इस धोखाधड़ी में प्रदेश के ज्यादातर गरीब परिवार के लोग, जिसमें बहुत सारे महिला और बेरोजगार युवक ग्रसित हुए हैं। सभी लोगों का जमाकर्ताओं के द्वारा प्रतिदिन जान से मार देने एवं घर परिवार को क्षति पहुंचाने की धमकी दिया जा रहा है। इस संदर्भ में संगठन की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट, वरीय पुलिस अधीक्षक, मगध प्रमंडल आयुक्त इत्यादि सभी प्रशासनिक अधिकारियों 1 फरवरी 2025 को आवेदन के द्वारा सूचना दिया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ठगी पीड़ित संगठन के माध्यम से सरकार को भी ज्ञापन भेजा गया है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक एवं सांसद के पास भी इस धोखाधड़ी एवं घोटाले की जांच कर गरीब लोगों का पैसा वापस करवाने की गुहार लगाए हैं, परंतु इस पर किसी ने भी विशेष संज्ञान नहीं लिया है। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सागा ग्रुप की सोसाइटी है, जिसका CMD समीर अग्रवाल है। डॉक्टर RK सेठी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। संजय मुर्दुगुल ट्रेनर थे। सबाब हुसैन पूरे सोसाइटी का टीम हेड। कोर कमेटी के सदस्य उत्तम सिंह, अमर डी हाजरा, चंदन गुप्ता इत्यादि लोग थे। उपेंद्र राय, पवन कुमार सुमन थे। इन सभी लोग आज अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अतः हम सभी पीड़ित सदस्य केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इस घोटाला की जल्द से जल्द जांच कराया जाए और दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाए और गरीब जमाकर्ता का पैसा भुगतान कराया जाए, ताकि लाखों जनता जो इसमें काम करते थे उनकी जिंदगी बच जाए। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, हम लोग एक ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत था और यह जो है सागा सोसाइटी के अंतर्गत काम कर रही थी, जो 2012 से इसका रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा मिला था और हमारे बिहार राज्य में भी इसका काम चल रहा था। लेकिन इतना सालों से सुचारू रूप से चलते हुए जो है यह सोसाइटी 2024 को दिसंबर महीने में 3 तारीख से अचानक बंद कर दिया गया, जिसमें बिहार राज्य के लगभग करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा जो है अटका हुआ है, यानी डूबने का आशंका है। और हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इससे कई लाखों की संख्या में यहाँ पे बिहार प्रदेश के युवा युवती महिला जो गरीब गुरबा परिवार से बिलोंग करते थे, अपनी रोजी रोजगार के लिए इसमें काम करते थे, आज उनका जिंदगी जो है पूरा खतरे में है। और हम यही चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि आप लोगों ने जिस नियम के तहत ये सोसाइटी का पंजीकृत और अधिकार दिए थे, काम करने का लाइसेंस दिए थे, उस के तहत अगर हम लोग का काम कर रहे थे और आज हम लोग का भुगतान नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसका जो भी कानून है, नियम है, उसके तहत हम लोग का सोसाइटी में जो गबन हो गया है पैसा, उसका जल्द से जल्द भुगतान कराने का कोई भी नियम कानून बनाया जाए। परिचय मेरा नाम उदय विश्वकर्मा है और मैं ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सुविधा केंद्र संचालक था, जो चेरकी में सुविधा केंद्र था उसका मैं संचालक था, चलाता था। और अभी ठगी पीड़ित की आवाज संगठन के बैनर तले हम लोग इस मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका भुगतान किया जाए और इसमें ठगी पीड़ित की आवाज संगठन में सचिव के पद पर हम आज लोगों के साथ खड़े हैं
और 1-1 रुपया दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। सर, हम लोग पैसा जमा सबको करवाए हैं, सबको मिलना चाहिए। इतना मतलब एक गरीब से गरीब आदमी 10-10, 20-20 रुपया काट के समझा के समझिए, हम लोग सुकन्या जमा किए हैं, आरडी जमा किए हैं, सबका पैसा मतलब कि हम लोग नियमतः किए हैं, तो नियमतः से हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। क्यों क्या दिक्कत ये है कि सारा पैसा हम लोग का अटक गया है, सब घर बेच के मांग रहा है, परिवार को सबको कहाँ से हम लोग देंगे। सबको घर पर चढ़ के बोलता है कि पैसा दिलाए, आप जमा किए तो आप दिलाइए। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि आप लोग ने, हम तो कृषि मंत्रालय के तहत ही जुड़े थे देखते हुए, तो हम उसी कृषि मंत्रालय से मांग करते हैं कि जो भी नियम कानून है उसके तहत जांच पड़ताल किया जाए और जो ठग बेईमान है उसे पकड़ा जाए और हम लोग को पैसा दिया जाए। जिला गया का निवासी हूँ, ठगित पीड़ित आवाज संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने इसके आवाज़ को उठाने के लिए डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, एसपी साहब को भी दिया है और मगध प्रमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, सहकारिता मंत्री बिहार का प्रेम कुमार को भी दिए हैं, विपक्ष के नेता अभय कुमार कुशवाहा जी को भी दिए हैं, विनय कुमार यादव जी के भी दिए हैं। तमाम ऐसे भी नेताएं हैं जिसको हम लोगों ने गया में नहीं छोड़ा है, तेजस्वी यादव जी को भी दिए हैं और इसकी मांग किए हैं, पर अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई।